शव साधना होती है वो भी 3 प्रकार से होती है। मैंने जो की है, मैंने सामने शव को रख के की है। वो दोनों आत्माएँ थी। तो फिर डर नहीं लगा? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या समस्या है आप इस प्रकार से? तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक्सीडेंटल हमारी डेथ हुई थी और इस प्रकार से थे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी और हमको कोई स्थान नहीं है, आप हमें रख लो। मरी हुई आत्मा को किसी दूसरे व्यक्ति की शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है? हाँ, एक बारी एक डेड बॉडी आई थी मेरे सामने की बात है, वो बहुत पानी में गल के फूल गई थी। वो भी निकाली थी हमने, उसका भी मिला था। फिर एक बारी उसको जब भी खाया आपने? सब मिलता है प्रसाद में। नॉन वेज नहीं खाती, हाँ, तो फिर आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि आपने 100 मैंने का टुकड़ा खा लिया? वो प्रसाद के रूप में मुझे मिला। तो क्या आपको जब कोई अघोरी कह के बुलाता है तो बुरा नहीं लगता है? बचपन से ही 8 साल की उम्र से 7 से 8 साल की उम्र से ही मेरे को शिव जी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं भोर 4 बजे उठ के अपना शिव जी को जल चढ़ाना, इस तरीके से रहती थी। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम महाकुंभ 2025 में मौजूद हैं। ऐसे में रिद्धिमा जी खूबसूरत महिला अघोरी के रूप में वायरल हो रही हैं कि आखिरकार इतना खूबसूरत चेहरा लेकर फिर अघोरी ये कैसे बनी? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी थी या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया? बहुत सारी बातें हैं जो इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखकर तो आप लोग इनको अघोरी नहीं मानेंगे। आप लोगों को ये लगेगा कि इतनी खूबसूरत महिला अघोरी कैसे हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इतनी खूबसूरत अघोरी भी होती हैं क्या? हर हर महादेव, जय माँ भैरवी, जय माँ गोरा काली। मैं हाल ही में ही मैं अभी किन्नर अखाड़े से, जो कि जूना अखाड़े के अंदर में ही आता हाँ, है, हाँ। उससे मेरा पट्टाभिषेक हुआ है और मैं श्रीमंत की मुझे उपाधि मिली है। और उससे पहले मैं अघोरी गुरु मणिकंडन जी की शिष्य हूँ और काफ़ी समय से उनके साथ हूँ और माँ घोरा काली की कृपा से मैं और गुरु जी के आशीर्वाद से जितना भी मेरे से हो पाता है उतना मैं पूजा पाठ के कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ हूँ। और इससे पहले हमने बातें की आपसे बहुत सारी, आपने अपने जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बातें बयां की, लेकिन एक बात तो पूछना भूल गया था कि अघोरी बनने के पीछे क्या कोई मतलब कारण था, दबाव था या फिर आपके निजी विचार थे या फिर ऐसा कौन सा मोड़ आया जिससे आपने ये रास्ता चुना? क्योंकि संत तो कई तरह के होते हैं, महिला नागा हो गए या ऐसे भी साधारण साध्वियाँ भी होती हैं, लेकिन आपने अघोरी होने का कैसे जो है निर्णय ले लिया? देखिए, इसके 2 रीज़न हैं। जी, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी आपको। जी। पहला इसका रीज़न ये है कि जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, जब मैं अपना नॉर्मल जॉब करती थी, तो मेरे साथ कुछ पर्सनली कुछ घटित हुआ था, जिस वजह से मैं बहुत दुखी थी। और उससे पहले की अगर मैं अपनी जीवन शैली बताऊं तो मैं बचपन से ही 8 साल की उम्र से 7 से 8 साल की उम्र से ही मेरे को शिव जी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं भोर 4 बजे उठ के अपना शिव जी को जल चढ़ाना, इस तरीके से रहती थी। मगर 13-14 साल की उम्र में हमारे घर में मेरी दादी जी थी, उनका देहांत हो गया, जिस वजह से मैं काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और उसी के दौरान मैं मतलब थोड़ा-सा मतलब मेंटली स्ट्रेस मुझे ज़्यादा आ गया था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को जैसे तैसे खड़ा किया और मैं कभी भी परेशान होती थी ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे को कोई कह रहा है कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बहुत सारे ऐसे मेरे महादेव को लेकर के अनुभव है जो कि मैं सारी चीज़ें आपको बयान नहीं कर सकती। तो कहीं न कहीं और फिर मेरे साथ 2016-17 में जब मैं बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रगल टाइम ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था मेरी लाइफ में, हुँ। तो मैं मेरे अंदर इच्छा जागी कि मैं ये चीज़ जानूँ क्या है। मतलब आप मान लीजिए, मैं बोलना नहीं चाहूँगी मैं कैसे आई इस लाइन में। मैं एक पंडित जी को जानती थी, तो मैं उन पंडित जी से 1-2 बार पूजा करवाया। हाँ। थोड़ा ग्रह को लेकर के मेरी समस्या चल रही थी, मगर मैं जिस चीज़ के लिए पूजा करा रही थी वो सही नहीं हो रही थी। अच्छा, हाँ, वो सही से नहीं हो रही सिद्ध थी। नहीं हो पा रही थी। हाँ, वो नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उनसे 1 बार नहीं 2 बार नहीं बोला कि पंडित जी नहीं हो रहा है, ये है वो है। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा एक बार मैं
तुम्हारी कुंडली और देखता हूँ। तो उन्होंने दोबारा देखी तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप ना खुद से साधना करो, तो आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि पता नहीं ऐसे ही बोल दिया होगा। फिर मैंने अपना ऑफिस शेड्यूल मेरा इतना टाइट था, तो मैंने ऐसे ही, एक हमारे जानकार थे तो हम लोगों ने मिल के मतलब साधना करना स्टार्ट किया साथ में ही। और फिर धीरे 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 मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैं देखने लगी अच्छा तंत्र ऐसे काम करता है, मैं तंत्र पे तंत्र और सीखती रही। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई 2020 या 21 के दौरान में अघोरी गुरु मणिकंडन जी से, जो जी। अभी मेरे गुरु जी हैं। उन्होंने मुझे तारापीठ में दीक्षा दी थी और तब से लेके अभी तक मैं उनकी शिष्य भी हूँ। और उनके सानिध्य में रह कर के मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, अघोर क्रियाएँ सीखी है, और अघोरा काली माता को कैसे प्रसन्न करना चाहिए और किस पूजा से क्या लाभ मिलता है, ये सारी चीज़ें गुरुजी ने मुझे सिखाया, मुझे बताया, एक अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने मुझे दिया। और मेरा इंटरेस्ट यही था कि मुझे और जानना है तंत्र में और क्या होता है, और क्या गहराई है, कैसे काम होता है, मतलब किस तरीके से चीज़ें की जा सकती है। ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी और मैं अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई है, मगर आप देखेंगे कभी भी एक इंसान का ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। मैं और भी चीज़ों की खोज में हूँ, जैसे जैसे मुझे मिलती जाती है मैं उसका प्रैक्टिकल करती हूँ। मेरे शिष्य हैं, मैं उनसे भी करवाती हूँ। और मतलब मेरे से अभी तक जब से मैंने इस फील्ड में आई हूँ अभी तक माँ भगवती की कृपा से जितने भी लोगों का, अगर मान लीजिए किसी भी उनको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई बीमारी है या कोई भी चीज़ है, मतलब पहले मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भैया आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से अगर नहीं ठीक होता तो आप यहाँ पे आओ। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लस आपका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट रहता है। तो कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों मिल करके आपके लिए वर्क करती है। ये हो गया, और भी कोई समस्याएं होती हैं हम वो भी देखते हैं, वो करते हैं। तो उसमें क्या था, मतलब मेरे माइंड में यही है कि बस मैं जग कल्याण के लिए, मतलब मेरे को ये कि मेरे आगे कोई रोता हुआ आता है ना, मेरे को पर्सनली बहुत दुख लगता है। मेरे को हर्ट होता है, कई बारी मैं रो भी देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आरती के टाइम पे एक छोटा बच्चा आया था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको देख करके मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे को कुछ भी आता है या मुझे कुछ भी पता है ना, तो मैं किसी की मतलब मदद कर पाऊँ, माँ मुझे उतना सामर्थ्य दे, बस। अच्छा, अघोर रास्ता आपने चुना, जी। तो क्या आपको जब कोई अघोरी कह के बुलाता है तो बुरा नहीं लगता? देखिए, बात अघोरी कह कर के बुलाता है, बुरा नहीं लगता वाली नहीं है। बात यह है कि हम अघोर तंत्र साधना करते हैं, मगर जो पहले के जो बोलते थे ना, अघोरीज होते जो जंगल में रहते, शमशानों में रहते हैं, है ना, आप जानते हैं। तो वो आज की डेट में आप हम लोगों को बोलेंगे तो लोग सोचते हैं कि ये अघोरी कैसे हुए, ये लोग तो घर में रहते हैं, है ना। लोगों के माइंड में आती है ये चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग भी घर पे रह करके सेम साधना कर रहे हैं, जब हमारा टाइम फिक्स होता है कि हमें इन दिनों इतने दिन, 2 महीने 3 महीने घर से बाहर रह करके शमशान में कहीं भी ऐसे शक्तिपीठ या सिद्धपीठ पे जा करके साधना करनी, हम भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम भी अपनी फैमिली छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, हम भी वही तब कर रहे हैं। मगर बात कितनी है कि वो लोगों का क्या होता है कि वो लोग परमानेंट चले जाते हैं और हम लोगों को, लेडीज़ को उतना सुविधा नहीं है। आज की डेट में लेडीज़ अकेले बाहर नहीं रह सकती है। आपको मालूम है कि कैसा माहौल है, इसलिए थोड़ा सा हमको घर में रहना पड़ता है अपने। तो अघोरी बोलने से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है कि कोई मुझे अघोरी ना बोले। दैट्स इट। मेरे को कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको है। कोई दिक्कत नहीं? मेरा नाम है, जो कि अभी मैं हाल ही में ही श्रीमंत भी बनी हूँ, तो मेरे को जो अब जिस नाम से मेरे को बोला जाता है, तो मेरे को यही कहा जाता है, श्रीमंत अघोरा रिद्धिमा भैरवी। श्रीमंत। हाँ जी, श्रीमंत बनी हूँ मैं किन्नर अखाड़े बिल्कुल, से, बिल्कुल। रिद्धिमा भैरवी। बिल्कुल। अब श्रीमंत अघोरा अघोरा रिद्धिमा रिद्धिमा भैरवी। जी। चलिए ठीक है, जब आप घर जाती हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका? देखिए, घर पे मेरे कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं होता, और मैं अपने माता पिता, अपनी फैमिली के साथ थी, मगर मैं थोड़ा अपनी फैमिली को नमस्ते कर लिया आपने? नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा सा देखिए, अगर आप जग कल्याण की ओर बढ़ते तो थोड़ा सा परिवार जी। को इग्नोर करना होता इग्नोर नहीं, मतलब देखिए परिवार है, ठीक है, और मैं
जब मैंने सोचा है कि मैं जग कल्याण के लिए आगे निकल रही हूँ, है ना, तो जग में मेरे फैमिली भी आ गई, तो वो पूरा जग ही मेरी फैमिली है, ठीक है। मैं भले अपनी फैमिली के साथ अब अटैचमेंट नहीं रख सकती, मगर हाँ ठीक है, कभी जीवन में देखने को मिला तो ठीक है, बस अच्छे से रहना चाहिए। मैं तो बाबा से यही प्रार्थना तो करूँगी। जिस चीज़ को पाने के लिए आपने इतना बड़ा दृढ़ संकल्प लिया है, और जो चीज़ आप खोई है, उस चीज़ को भी पाने के लिए लोग तरह तरह की तपस्या करते हैं, तरह तरह के देवी देवताओं का जी पूजा बिल्कुल, करते मैंने हैं। भी साधना की है, मैं भी यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँची हूँ। कुछ साधना है, कुछ माँ भगवती की कृपा है जो कि मुझे ये इस, मिला। इसको हर किसी पाने के को, लिए आपने सब हाँ, छोड़ दिया। हाँ। और मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैं यहाँ माँ गंगा की गोदी में बैठ कर के इन्होंने जो भी मेरे लिए सोचा होगा, बाबा ने या माँ ने, वो उत्तम होगा। तो जो उन्होंने सोचा, जो मेरे गुरुओं का आदेश हुआ, जो माँ का आदेश हुआ, वो मैंने माना। अच्छा ये बताइए इसमें जी, मुझे भी इतना नहीं मालूम था कि ये सब मेरे आगे साथ चल के होने वाला है। होने वाला है। मुझे पता ही नहीं था ना, मैं इस माइंड से कुंभ में आई थी। मगर जो आदेश हुआ, गुरुओं का आदेश हुआ, हमारे माँ घुरा काली का आदेश हुआ, वो आदेश समझ के मैंने इस चीज़ को ग्रहण किया है, क्योंकि गुरु का आदेश सबसे बड़ा। अच्छा ये बताइए, एक बात और आपसे जाननी थी। अघोरी तो हमने कई तरह के देखे। किसी को हमने देखा कि विभूति में लिपटे हुए हमेशा 24 घंटे रहते हैं, गले में मुंड की माला होती है, जी कोई जी सामने मुंड रख के पूजा पाठ करते रहते हैं, जी। लोगों को, आने जाने वाले लोगों को आशीर्वाद देते हैं, कोई धूने के सामने बैठकर एक हड्डी और एक कपाल रख के पूजा पाठ जी करते जी हैं। जी। हाँ, इन तरह तरह के अघोरी इसमें बहुत सारे लोगों के जब बयान हम लेते हैं तो वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हम ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, नहीं कि जी। 100 को भी खा लेते हैं और कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं, मतलब देखिए, इस मैं तरह की एक चीज़ बातें करते आपको बोलना चाहूँगी, मैं किसी को ये बात हर्ट नहीं करना चाहती बोल के, मगर पिछली बार भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया हैं। था, जी जी। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं डेली खाती हूँ। हाँ। अगर आप मेरी जीवन शैली जानेंगे ना, तो मैं नॉनवेज नहीं खाती। जब आप नॉन वेज नहीं खाती हाँ। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे मैं पड़ गई कि आपने 100 मैंने का टुकड़ा खा लिया? वो प्रसाद के रूप में मुझे मिला। सबने यही कहा, सब हाँ, कहते हैं वो शिव प्रसाद है, वो शिव प्रसाद शिव है। प्रसाद है। वो हमें तो शिव मिला, प्रसाद मैं आपने खाया? देखिए, मुझे मिला, मेरे गुरु ने दिया, तो मैंने खाया। वो एक ऐसी चीज़ होती है कि वो हर कोई नहीं पचा सकता। नहीं पचा सकता, गुरुजी भी उसे ही देते हैं जिसके अंदर वो पचाने का सामर्थ्य होता है, या तो वो बीमार हो जाता है। और मैंने कितने केसेस, काशी में मैं रहती हूँ, मैंने देखे, एक दो लोगों से ऊपर ही मर भी चुके हैं उसको खाने के बाद। हाँ अच्छा, जी। आपने कच्चा खाया या फिर भुना हुआ खाया? देखिए, मुझे कच्चा भी मिला। एक बारी एक डेड बॉडी आई थी मेरे सामने की बात है, वो बहुत पानी में गल के फूल गई थी, वो भी निकाली थी हमने, उसका भी मिला था। फिर एक बारी उसको जब भी खाया आपने? सब मिलता है प्रसाद में। और एक बारी हम हवन कर रहे थे, तो हम 108 पीस गुरुजी करवाते हैं, तो उसके 108 पीस करके जो उसका लास्ट का बचता है थाइस का, वो हमको मिलता है। सबको मिलता है? नहीं, गुरु सबको नहीं मिलता, सिलेक्टेड तंत्र लोगों को साधक जो मिलता होते है। हैं। हाँ, मतलब लगा लीजिए, अगर गुरुजी के 100 शिष्य है, तो उसमें से सिर्फ वो 5 को देंगे या 3 को देंगे, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से एक प्रक्रिया होती है, अच्छा अच्छा। जिसको हम थोड़ा सा ना गुप्त रख के करते हैं, कि हम कितनी बार किस समय पे क्या करके खाते हैं, ये चीज़ नहीं बताई जाती बताइए, है। चलिए ठीक है। इससे पहले जब आपने पहली बार मतलब इसका सेवन किया होगा या फिर जो भी था, जब आप घर वापस गई होंगी, ऐसा ख्याल हो तो आपको देखकर डरे हो या फिर कभी उनके मन में कोई ऐसा विचार आपके प्रति आया? देखिए, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं एकदम नॉर्मल रहती हूँ, मतलब ऐसा कोई बिहेव नहीं करती कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप मानेंगे नहीं, मैं एकदम नॉर्मल रहती हूँ, और सबसे जैसे बहुत प्यार से बात करती हूँ, बहुत प्यार से रहती हूँ। कोई अपने इस चीज़ के लिए मैं कभी घमंड नहीं करती, एकदम नॉर्मल सॉफ्ट नेचर है मेरा, वही मैं सबके साथ रखती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने घर वालों के आगे ज़ोर से बात भी नहीं करती। हाँ। हाँ, नहीं करती। अच्छा, अब कुछ खास खास सवाल मेरे होंगे, समय ज़्यादा हो रहा है। जी। क्या अघोरी वशीकरण भी करते हैं? देखिए, अभी मैं इस बारे में वशीकरण के टॉपिक पे मैं कुछ नहीं कहना चलिए चाहती। ठीक है। तो मतलब वशीकरण के बारे में आप नहीं बताना चाहती, बहुत सारी क्रियाएँ हैं, मतलब कि अघोरी को लेकर, तो क्या-क्या क्रियाएँ होती हैं इसमें? देखिए, अब इसमें वशीकरण हो गया और क्या? उच्चाटन हो गया, उच्चाट स्तंभन हो गया, हाँ। वेदन हो गया, है ना? इस तरीके की देखिए क्या होता है, आप एक समस्या लेके आते हैं कि जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, मगर जब हम वो खोजबीन करते हैं कि वो क्या काम है, किस रीज़न से नहीं हो रहा, तो उसमें 4 काम निकल जाते हैं। हुँ। आपका तो सिर्फ ये हो गया कि
ये ऐसी ऐसी बात है, ये नहीं हो रहा है, बस आप क्या है कि हमारा तो जी एक ही काम है, मगर जब हम उसको पूरा खोजबीन करते सारी चीज़ें करते तो उसमें अलग ही चीज़ निकलती है। हाँ। अच्छा, अब ये जब आपने मतलब ये क्रिया शुरू की तो आपकी बहुत सारी वीडियो मैंने पिछले देखे, गुरुजी के जो गुरुजी का चैनल है तो उस पे मैंने जाकर देखे, मैं खोजता रहा गुरुजी रात भर का आपको। भी चैनल है और मेरा भी चैनल आप है। सबसे पहले, हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं खबरों में आगे बढ़ूँ मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, रिद्धिमा जी के जो गुरु जी हैं माणिकांडन महाराज जी, उनका भी चैनल है, वो भी ये बताएंगी, और साथ में इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। आप लोग उसमें जो है इनका सहयोग करें, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि हम अघोर तंत्र साधना के तहत क्या क्या कर सकते हैं, लोगों की भलाई कैसे कर सकते हैं, या फिर लोग हमसे कैसे मिल सकते हैं। बहुत सारी बातें आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कौन सा चैनल है गुरुजी का पहले? हमारे गुरुजी का जो चैनल है वो है अघोरी गुरु मणिकंडन करके चैनल है उनका यूट्यूब पे। और आपका? और जो मेरा चैनल है मेरा है महाविद्या काली अघोरा काली दरबार करके। और मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं माँ भगवती के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप सभी का प्यार चाहती हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी से एक हाथ जोड़ के निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी जितने भी श्रद्धालु हैं जो भी मिलना चाहते हैं वो कृपया करके थोड़ा संयम रखें, और इतनी जल्दी बात नहीं हो पाती है। हाँ, और मैं दरबार का नंबर भी बता देती हूँ आपको। बोल दीजिए। दरबार का नंबर है 9315843039। ठीक है, आप इस यूट्यूब पे नंबर पे जाएंगे या तो दरबार का नाम डाल दीजिएगा या अघोरा रिद्धिमा भैरवी डाल दीजिए, वो दोनों में से उसे भी आ जाएंगे। आ जाएगा चैनल मेरा। अब सबसे बड़ा जानने का जो विषय था हमारा, कि मतलब शमशान में साधना करते वक्त कोई ऐसा अनुभव आप बताइए दर्शकों को, जो बड़ा अजीब रहा हो, जिस चीज़ को लेकर हम डरते हैं, आम जनता डरती है, कि रात में कोई अगर घर का सगा भी ख़त्म हो जाए तो अगर कहीं कब्र बना दी जाए तो लोग बाग जाने से डरते हैं कि कहीं आत्मा उनकी परेशान ना करे, फिर भूत बनकर न मिल जाए। और आप जहाँ पर लाशों सैकड़ों हजारों सौ जलते हों और रात्रि के 12 बजे हों और उस समय आप बैठी हों चिताओं पर, तो क्या ऐसा कोई अनुभव रहा कभी? देखिए, अनुभव वैसे तो काफ़ी सारे हैं, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी एक शायद से जहाँ तक मुझे याद है अनुभव शेयर किया है, मगर मैं एक ही बात बोलूँगी कि शमशान में बैठ के लोग सोचते हैं साधना करना बहुत इजी, जो एक्चुअल में साधक होगा ना उसके लिए टफ़ है। बाकी जा कर के आप माला ऐसे करके थोड़ा सा एक दो कुछ भी मंत्र पढ़ के आ जाओ, उससे क्या? उसके ऊपर 50 चीज़ें लगेगी, मगर जो एक्चुअल साधक होगा जिसको उसका महत्व पता है, उस जगह का महत्व पता है, वो अगर बैठ के साधना कर रहा है तो उसको मालूम है कि किस जगह से क्या चीज़ उठेगी, क्या शक्ति आएगी, कैसे आएगी, और उधर में साधना करने का कितना जान पे रिस्क होता है। कौन कौन सी साधना आपने की? सौ साधना, कपाल साधना, क्या क्या साधना आपने देखिए, मैंने सौ ऐसे साधना किया काफ़ी, आपने? हाँ, काफ़ी सारी साधना की है। सौ और साधना आपने कैसे किया? देखिए, जो शव साधना होती है वो भी 3 प्रकार से होती है। मैंने जो की है, मैंने सामने शव को रख के किया है, ठीक है। और एक बार नहीं, इस तरफ 1-2 बार मैंने किया है। और जब हम वो उस टाइप का कोई साधना करते हैं तो हम उसको बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करते। बताते नहीं। कपाल क्योंकि साधना कपाल साधना ये सब इसी में ही आ जाता है, ये सारी आप चीज़ें, हाँ, एक ही अच्छा, चीज़ होती है। एक अनुभव हम जानने हमारे चाहेंगे। गुरुजी ने ये चीज़ हमें सिखाई है। जब कभी आप सौ के सामने बैठकर साधना कर जी, रहे हैं जी। तो कहना है कि वो सौ की जो आत्मा होती है वो निकल कर बैठ हाँ, जाती है, आपसे बातचीत करती है। ये आपसे कभी सच बातचीत है, हुई? ये सच है, हाँ, हुई है। और मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी। जी जी। जब मैं अघोरी गुरु मणिकंडन जी से नहीं जुड़ी थी, आपने जैसे कि पूछा कि आपको क्यों और भी ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट आया। हाँ, जब मैं अघोरी गुरु मणिकंडन जी से शायद से जुड़ने वाली थी, जुड़ी नहीं थी तब, हाँ, तो मैं ये तंत्र क्रिया करती थी तब। उस टाइम पे मैं एक साधना करके हटी थी उस टाइम पे। हाँ, तो एक मेरा बेडरूम का किसी ने गेट बजाया, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है, मैं ओपन किया, देखा कोई भी नहीं है। फिर अंदर देखा, अंदर की साइड जैसे ही मैं बेड पे आके लेटी तो मैंने देखा कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स खड़े हैं।
और वो इस तरफ देख रहे हैं मुझे, तो मतलब हमें तो आदत हो चुकी थी। तो फिर मैंने पूछा, हाँ भाई कौन हो, क्या है? इंसान होता तो अंदर आता ना मुझे हटा के, वो डायरेक्ट ऐसा है। तो फिर मैंने वो दोनों आत्मा पूछा, हाँ वो दोनों आत्माएं थी। अरे तो बाप फिर रे! डर नहीं लगा मैंने आपको? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या समस्या है, आप इस प्रकार से? तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक्सीडेंटल, हमारी डेथ हुई थी और इस प्रकार से थे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी और हमको कोई स्थान नहीं है, आप हमें रख लो, अच्छा, इस अच्छा। तरीके से था। तो वो आपके हाँ, पास और आना चाह रही हाँ, थी। और हम लोग काफ़ी समय से हम मतलब इस तरीके से भटक रहे हैं, हमको कोई रास्ता नहीं है और मतलब हम बहुत असमर्थ है कुछ चीज़ों में। चलिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास तो इतनी शक्तियाँ हैं, तो आप मतलब क्यों इस तरफ ये सब? तो उन्होंने यही कहा मुझे कि हम काफ़ी जगह मतलब गए हैं और हमें कहीं सही नहीं लगा, तो अभी हम इधर में आए हैं। तो फिर मैंने उनसे, मुझे अच्छे से याद है, जब वो मेरे पास थे तो मैंने उनको, हमारे में जैसे भोग देते हैं बोलते हैं, मैंने हाँ, उनको भोग भी दिया था हाँ। और 2-4 उनसे मैंने काम भी करवाए थे। अरे! हाँ, और वो, आत्माओं से आपने काम करवाया? हाँ, टचवुड वो मतलब बहुत ही अच्छी आत्मा थी और मैंने महादेव से और माँ काली से प्रार्थना भी की थी कि उनको एक मुक्ति मिले और जिससे वो संसार में भटक रहे हैं और उनका अच्छा हो जाए और उनको अगला जीवन बहुत अच्छा मिले। अच्छा, जो जो सब वगैरह उनको मतलब मैंने लास्ट में विदा कर दिया था। चले गए वो? हाँ जी, वो चले गए थे। अब मतलब काफ़ी समय हो गया, मेरे को हो गए 2-3 साल हो गए मुझे काम लिए दिखे छोड़ नहीं। दिए? काम लिए छोड़ दिए नहीं, मतलब ठीक है, कभी-कभी बस ज़्यादा इन चीज़ों को पास नहीं रखना चाहिए। समय के अनुसार अदला-बदली करते रहना हुँ, अब देखिए अभी आपके घर में कोई भी आ रहा है, आपसे बहुत अच्छा नेचर है, चाहिए। धीरे-धीरे आप देखिए उससे ऑटोमेटिकली आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। काम तो मेरे पास ऑलरेडी फिर चीज़ें और भी आती गई, फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता ही नहीं चला वो कब कहाँ चली गई, अभी मुझे नहीं, मैं मतलब नहीं नहीं बता पता अभी मेरे को कहाँ है, मतलब काफ़ी समय से मुझे दिखे ही नहीं है वो दोनों। मगर मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ वो दोनों जहाँ भी है अच्छे से हो और उनको बाबा की कृपा से मुक्ति मिल चुकी अच्छा, हो। एक चीज़ और बस मतलब ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या मरी हुई आत्मा को किसी दूसरे व्यक्ति की शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है? हाँ, ये होती है क्रिया, है कभी ये। आपने किया? देखिए वो क्या होता है, जब हम एक चीज़ को मतलब एक आत्मा को हम जब काबू कर लेते हैं तो हम, मैंने भी आपको क्या कहा कि मैंने उन दोनों से काम करवाया। हाँ, तो कैसे करवाया होगा? इसी वो भी तो तरह। मरा हुआ है ना। हाँ, मरने के बाद उसकी आत्मा घूम रही है ना, तभी मैंने काम, अब वो डिपेंड करता है कि मैं किसी का अगर अच्छा चाहूँगी तो मैं उसको कोई अच्छा काम दूंगी, वो करके आएगा। अगर मैं किसी का बुरा चाहूँगी तो मैं बोलूँगी उसके शरीर में प्रवेश करके उसका शरीर नष्ट कर दो। एक मेरा तो निजी मैं सवाल ये नहीं करना चाहती। एक मैं निजी सवाल पूछ लूँ जी छोटा-सा? पूछिए। अगर मतलब जो शमशान घाट है, हम्म, वहाँ पर कोई बॉडी आई हुई है हम्म, और उसके परिजन साथ में आए हुए हैं हम्म, और वो अगर आपसे कहें कि थोड़ी देर के लिए इनके शरीर में कोई हलचल कर दीजिए क्योंकि हम इनको देखिए ये देखकर अनुभव मैं लगा लें कि जिंदा है। देखिए ये सब ऐसे नहीं होता है, इसकी प्रॉपर क्रिया होती है और ये जो विद्या आप कह रहे हैं ये पहले के साधु करते थे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा ये विद्या विलुप्त हो चुकी है क्योंकि अभी उस टाइप का माहौल नहीं है। मैंने नहीं। आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोला, उस टाइप का माहौल नहीं है। हाँ, और हाँ, मगर कभी जीवन में देखिए माँ भगवती का अगर आशीर्वाद हुआ हाँ। तो ऐसी भी चीज़ें आपको भी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने जी, के लिए। महादेव महादेव। तो दोस्तों अभी हम महाकुंभ 2025 मौजूद थे और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महिला अघोरी रिद्धिमा भैरवी जी थी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि महाकुंभ में बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई। मोनालिसा माला बेचते-बेचते वायरल हो गई, तो बाबा जी चिमटा मार कर वायरल हो गए। ऐसे में जो महिला अघोरी हैं रिद्धिमा भैरवी जी, ये इस समय अपनी खूबसूरती को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग बाग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं कि आखिरकार इतनी खूबसूरत महिला और वो भी ऐसा रास्ता चुनी अघोरी का। जबकि अघोरी शब्द ज़हन में आते ही तरह-तरह के ख़्याल उल्टे सीधे ऊल-जलूल के सवाल दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन ये बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है, बड़ा कठिन रास्ता होता है इनका। संत बनना तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन अघोरी बनना मतलब एक बहुत बड़े
तप यानी कि साधना करने के बराबर है, जो कि इन्होंने चुना। फिलहाल दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।